हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने अप्रैल माह के करंट अफेयर के पार्ट 1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अंत्योदय स्वरोजगार योजना के संबंध में क्या सत्य है। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, योजना के अंतर्गत छोटे बड़े व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होगा। अंत्योदय स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे न कि छोटे बड़े व्यवसायों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के प्रावधान के बारे में बात करें तो इसमें सरकार के द्वारा आवेदक को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसमें से 10,000 रुपए सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, आवेदिका की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदिका का उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, योजना के तहत व्यक्ति को जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लाभ के लिए व्यक्ति को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास जिले के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। इसमें सत्य कथन पूछा गया है, 2 व 3 सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 2 है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है। ए में दी है प्रोफेसर अशोक सिंह, बी डॉक्टर अनुराग पलटा, सी डॉक्टर गिरीश चंदेल और डी प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह। प्रोफेसर अशोक सिंह की बात करें तो ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति है। डॉक्टर अनुराग पलटा हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति हैं। डॉक्टर गिरीश चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह। प्रश्न क्रमांक 3 है, छत्तीसगढ़ी भाषा में बनने वाली पहली वेब सीरीज लाल खदान के निर्देशक कौन है। ए दिनेश गोस्वामी, बी मोहित राठौर, सी कौशल उपाध्याय और डी प्रियांश सिंह। दोस्तों, लाल खदान नामक वेब सीरीज छत्तीसगढ़ी भाषा में बनने वाली पहली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के निर्माता हैं मोहित कुमार साहू जी तथा इसके निदेशक हैं कौशल उपाध्याय। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल उपाध्याय। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, सबरी नदी के तट पर गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क का निर्माण कोरिया जिले में किया जा रहा है, जो कि हसदेव तथा हसिया नदी के तट पर स्थित है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। मेरीन फॉसिल पार्क के बारे में बात करें तो ये देश का 5वां मेरीन फॉसिल पार्क होगा। अगर देश के अन्य 4 मेरीन फॉसिल पार्क के बारे में बात करें तो उसमें शामिल है, पहला सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राजहरा झारखंड, तीसरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और चौथा है खेमगांव सिक्किम। ये 4 अन्य मेरीन फॉसिल पार्क है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, बाघ नदी महानदी की सहायक नदी है। बाघ नदी के बारे में बात करें तो बाघ नदी का उद्गम कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से होता है। ये नदी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है एवं यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, न कि महानदी। इसीलिए
स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 गलत है। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किस त्योहार को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अक्षय तृतीया पर्व को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्षय तृतीया पर्व के बारे में बात करें तो इससे अक्ति तिहार एवं पुत्रा पुत्री विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन से विवाह कार्य प्रारंभ होता है तथा ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य शुभ फल देता है। कमरछठ के बारे में बात करें तो कमरछठ भादो मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है तथा पोला भादो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा अक्षय तृतीया। प्रश्न क्रमांक 6 है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कबीरधाम जिला पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कबीरधाम जिला को जिले की श्रेणी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं ब्लॉक श्रेणी में 2 ब्लॉक पाटन तथा सूरजपुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार सरोरा रायपुर को दिया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार बनचरौदा आरंग को प्राप्त हुआ है तथा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जेवरा दुर्ग को दिया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है? ए चंद्रशेखर गंगड़ादे, बी विवेक ढांड, सी दिनेश शर्मा और डी मनोज मंडावी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव चंद्रशेखर गंगड़ादे की सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री दिनेश शर्मा जी को नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश शर्मा। प्रश्न क्रमांक 8 है, छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा? ए दिलीप सटंगी, बी तीजन बाई, सी रितु वर्मा और डी अनुज शर्मा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए तीजन बाई जी को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीजन बाई जी को सन 1983 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है, हाल ही में राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला 2022 का आयोजन कब किया गया? ए 12 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 19 मार्च और डी 13 अप्रैल। हाल ही में राज्य में कृषि समृद्धि मेला 2022 का आयोजन 13 से 15 अप्रैल 2022 को बिलासपुर में किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 10 है, हाल ही में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय प्रदेश के किन स्थानों पर खोले गए हैं? हाल ही में प्रदेश में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय 3 स्थानों पर खोले गए हैं, जिसमें शामिल है पहला बस्तर, दूसरा सरगुजा और तीसरा रायपुर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इन तीनों ही स्थानों पर महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में हमर क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया? ए मुंगेली, बी अंबिकापुर, सी बैकुंठपुर और डी जगदलपुर। हाल ही में अंबिकापुर जिले में हमर क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिकापुर। प्रश्न क्रमांक 12 है,
छत्तीसगढ़ के वर्तमान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री कौन है? ए में दिया है ताम्रध्वज साहू, बी रविंद्र चौबे, सी कवासी लखमा और डी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। ताम्रध्वज साहू जी के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में इनके पास गृह, जेल, धर्मस्व, लोक निर्माण तथा पर्यटन ये विभाग हैं। रविंद्र चौबे जी के पास कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं संसदीय कार्य विभाग है। कवासी लखमा जी के पास वाणिज्यिक, कर, आबकारी तथा उद्योग विभाग है। वहीं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास स्कूल शिक्षा, सहकारिता एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। प्रश्न क्रमांक 13 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किन अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जिसमें शामिल हॉस्पिटल्स हैं। पहला, आमाडान प्राथमिक हेल्थ केयर, गौरेला पेंड्रा मरवाही। दूसरा, आड़ावाल प्राथमिक हेल्थ केयर, बस्तर। तीसरा, कोटरला प्राथमिक हेल्थ केयर, कांकेर। चौथा, भाटागांव प्राथमिक हेल्थ केयर, रायपुर। तथा पांचवा है टंकी मड़ौदा प्राथमिक हेल्थ केयर, दुर्ग। इसके सही आंसर आ जाएगा, सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी है। प्रश्न क्रमांक 14 है, हाल ही में प्रदेश के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? ए सुखद यात्रा, बी सुखद सरोवर, सी सुखद नया सवेरा और डी सुखद जीवन। हाल ही में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वारा सुखद यात्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से अलग करके की गई थी। इसके वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर अरुणा पल्टा जी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15 है, हाल ही में चर्चित नए एकलव्य विद्यालय की स्थापना प्रदेश के कितने जिलों में की जाएगी? ए 18, बी 20, सी 10 और डी 16। हाल ही में प्रदेश में 16 जिलों में नए एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 16 है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किस जिले में किया गया? ए कोरबा, बी दंतेवाड़ा, सी जसपुर और डी भिलाई। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण हथखोज में किया गया, जो कि भिलाई में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाई। प्रश्न क्रमांक 17 है, हाल ही में प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए 15 मार्च 2022, बी 17 मई 2022, सी 20 जून 2021 और डी 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी 2022 को प्रदेश में 4 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें शामिल है पहला, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना। दूसरा, राजीव युवा मितान क्लब योजना। तीसरा, छत्तीसगढ़ अमर ज्योति योजना।
और चौथा है नवा रायपुर सेवाग्राम योजना। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 फरवरी 2022। प्रश्न क्रमांक 18 है छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह आईपीएल में किस टीम के हिस्सा है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी पंजाब, सी सनराइजर्स हैदराबाद और डी गुजरात। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्लेयर शशांक सिंह का आईपीएल 2022 में चयन हुआ है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सनराइजर्स हैदराबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारेपिलमा 2 कोल ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? ए कोरबा, बी बालोद, सी रायगढ़ और डी सूरजपुर। गारेपिलमा 2 कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 20 है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा और डी चौथा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। प्रश्न क्रमांक 21 है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई से शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई से शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 5% की वृद्धि की गई है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 22 है राम वनगमन पर्यटन परिपथ के द्वितीय स्थल के रूप में किस स्थान को विकसित किया जाएगा? ए रामाराम सुकमा, बी सीतागढ़ी हरचौका, सी तुरतुरिया आश्रम और डी शिवरी नारायण। राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण में कौशल्या मंदिर चंदखुरी का चयन किया गया था, वहीं इसके दूसरे चरण के लिए शिवरी नारायण का चयन किया गया है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कुल लंबाई के बारे में बात करें तो इसका लंबाई है 2260 किलोमीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 23 है हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। प्रश्न क्रमांक 24 है राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 से 13 अप्रैल तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायपुर। प्रश्न क्रमांक 25 है आयोजित होने वाले अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ए खिलेश एवं जितेश, 2 मयंक व दीपक, सी रितेश और सोमेश और डी दिव्यांश और प्रिवेश। आयोजित होने वाले अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रदेश के 2 खिलाड़ी मयंक एवं दीपक का चयन किया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 26 है हाल ही में राज्य के किस जिले में 2500 वर्ष पुराने टेराकोटा कुएं के साक्ष्य मिले हैं? ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी रायपुर और डी रायगढ़। हाल ही में प्रदेश में 2500 वर्ष पुराने टेराकोटा कुएं के साक्ष्य रायपुर के पास रीवा ग्राम में मिला है। यहां टेराकोटे के रिंग से बना ऐसा कुआं मिला है जिसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायपुर। प्रश्न क्रमांक 27 है हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस नदी पर देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित पैरी नदी में 2500 वर्ष पुराने बंदरगाह के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में कोसे का उत्पादन बहुत अधिक होता था तथा यहां से उत्पन्न कोसे को पैरी नदी के तट से कटक के द्वारा चीन को निर्यात किया जाता था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरी। प्रश्न क्रमांक 28 है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ 19 जून 2020 को किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 29 है छत्तीसगढ़ के प्रस्तर शिल्प का संबंध किस आदिवासी जनजाति से माना जाता है?
ए गोड, बी उर्राव, सी मोड़िया और डी माड़िया। छत्तीसगढ़ में प्रस्तर शिल्प का संबंध माड़िया जनजाति से है, जिनका मुख्य संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर जिले में है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी माड़िया। प्रश्न क्रमांक 30 है, निम्न में से किस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं की जाती है? ए वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, यह भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित योजना है। तीसरा है जल जीवन हरियाली योजना, यह केंद्र सरकार प्रवर्तित योजना है। और डी में है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका संचालन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन हरियाली योजना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अप्रैल माह के पार्ट 2 में 30 एमसीक्यू प्रश्न देखे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने 30 एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व किए थे। इन दोनों ही पार्ट में अप्रैल माह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पूरी तरह से कवर हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, तथा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।